जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आप सबको नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। मेरे सारे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स को माता रानी की कृपा प्राप्त हो। तो चलिए, आज पहला नवरात्रा है, उसकी वीडियो लेकर आई हूँ। घर की पूरी सफाई हो चुकी है, मंदिर साफ़ किया है और गेट पर बंधनवार लगाया है। मुझे कोई भी फेस्टिवल होता है, नवरात्रे होते हैं, तो नया साल होता है, कुछ भी, तो मैं ये आम के पत्ते का बंधनवार अपने गेट पर बांधना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मंदिर पर बांधना अच्छा लगता है। कोई बंधनवार हो या ना हो, लेकिन मैं ये आम के पत्ते और ये गेंदा के फूल का इस तरह से कभी जैसा भी टाइम होता है उस हिसाब से बनाकर लगा देती हूँ। कभी कभी बहुत सुंदर भी बनाती हूँ। अभी टाइम नहीं था, नवरात्रों की बहुत तैयारी है, तो इसलिए ये ऐसे ही बांध दिया है। और गेट पर हल्दी से स्वास्तिक बनाया है, गेट को साफ़ किया है, अच्छे से पूजन किया है। मैं अपनी चौखट पूजन की वीडियो आपको दे चुकी हूँ। और उसके बाद मंदिर साफ़ हो गया है। तो ये माता रानी का आसन लगाया है। ये पूरे 9 दिन माता रानी का आसन लगा रहेगा। ये गद्दी है, गद्दी पर मैं फूल लगा देती हूँ, परफ्यूम डालती हूँ कि माता रानी आएँ और इस पर विराजमान हो। जब माँ का दिल करे इस पर आराम करें। जो माता रानी की मेरी मूर्तियां हैं उनको मैं मंदिर में ही रखती हूँ। जो चौकी लगाती हूँ उस पर मैं तस्वीर रखती हूँ। तो माता रानी को जब हम प्राण प्रतिष्ठा कर लेते हैं तो उनको बार बार ऐसे हटाना नहीं चाहिए। तो मैं उनको स्नान करा के, श्रृंगार करा के मंदिर में ही विराजित रखती हूँ। और ये चौकी है, तो लकड़ी की चौकी को साफ़ कर लिया था मैंने धोकर गंगा जल से। मैं अपनी वीडियो डाल चुकी हूँ, आपको दिखा चुकी हूँ कि मैं किस तरह से चौकी लगाती हूँ। तो चलिए, मैं आपको बताती हूँ कि चौकी पर लाल कपड़ा बिछाया है, गंगा जल से मैंने साफ़ किया है। ज्योतिषियों के अनुसार जो हमारे जितने भी ज्योतिषी हैं, हमारी जो उन्होंने हमारे ग्रंथ लिखे हैं ऋषि मुनियों ने, जो मैं पढ़ती हूँ पुस्तकें, उन्हीं से मैं सब सीखती हूँ। सब कुछ तो मुझे नहीं आता, वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने किस तरह से चौकी लगाई है, नारियल रखा है, कलश स्थापना की है, वो सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस दिन हमारी सभी मनोकामना पूर्ण करती है माता रानी, तो इसलिए अपनी भावनाओं से हमें माँ की पूजा करनी चाहिए, अपने अच्छे भाव रखने चाहिए। आपकी चौकी, आपने क्या भोग लगाया, क्या आप माता रानी के शॉपिंग करके लाए हैं, वो मेन नहीं होता है, वो नहीं रखता है महत्व रखते हैं भाव। तो ये देखिए, जौ को मैंने पहले ही 1 दिन पहले पानी में भिगो देती हूँ, जिससे कि वो जौ अच्छे से निकल जाए, और मिट्टी को अच्छी तरह से छान लेती हूँ। तो आज माँ शैलपुत्री का दिन है। आज माँ शैलपुत्री की पूजा होगी, तो हम माँ शैलपुत्री का मन में जाप करते रहेंगे। आप चाहें जब पूजा करें तो माँ शैलपुत्री के नाम से लौंग हवन में डालें, नहीं तो 9 जोड़े रोज़ डालें। 9 नवरात्रों में 9 जोड़े 9 माता के नाम से, नहीं तो जो भी आप पूजा करेंगे उसमें जिस दिन जो माता का दिन होता है, वार के दिन माँ के हिसाब से आप उनका नाम मन में जपते रहें। तो मैं आपको वीडियो में दिखाती जा रही हूँ कि मैं किस तरह से पूजा की तैयारी की थी, और मैं आपको बताती रही हूँ। तो मंदिर की सफाई जब भी करें, गंगाजल छिड़क कर शुद्धिकरण जरूर कर लें, और फिर कलश को, तस्वीर को, ये सब साफ रखें। कलश हमेशा जो अपनी तस्वीर या मूर्ति रखेंगे उसके दाहिनी तरफ रखना चाहिए आपको, ईशान कोण में हमें अपनी चौकी लगानी चाहिए। और चौकी हमारी लकड़ी की ही होनी चाहिए। उस पर हमें लाल कपड़ा बिछाना होता है, ज्वारे बोने होते हैं, अखंड ज्योत जलाई जाएगी। और जो तस्वीर है ना मेरी, आप देख रहे हैं, मैं इसी को हमेशा नवरात्रों में चौकी पर रखती हूँ। तो इसको मैं पंचामृत से स्नान कराती हूँ। एक कटोरी में थोड़ा सा पंचामृत बनाती हूँ, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से, और फिर उसको मैं फिर उस कपड़े से पोंछकर फिर जल डालती हूँ थोड़ा सा, फिर जल से पोंछ लेती हूँ। छींटे देने होते हैं, ज़्यादा नहीं चढ़ाना होता है, तस्वीर खराब हो जाती है। तो मूर्ति हो या तस्वीर हो, पंचामृत से अवश्य स्नान कराना चाहिए। फिर साफ जल से दोबारा स्नान कराया जाता है, और उसके बाद साफ कपड़े से पोंछकर माँ को चुनरी, श्रृंगार, ये सब दिया जाता है। आप माँ को अपने हिसाब से जैसे भी श्रृंगार दे सकते हैं। सुहाग के सामान में ज़्यादा कुछ ना हो तो आप बिंदी माता को ज़रूर चढ़ाएं, चूड़ी चढ़ा दें, मेहंदी चढ़ा दें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वही चढ़ाइए। इस बार मैंने माता को हरे रंग के कांच के कंगन चढ़ाए हैं। वैसे मैं लाल चूड़ी चढ़ाती हूँ, गुप्त नवरात्रों में पीली चूड़ी चढ़ाई थी, इस बार मैंने हरी चढ़ाई है। तो इस तरह से मैं माता की पूजा करती हूँ। उसके बाद में जब हमारी स्थापना हो जाएगी, फिर हमने गणेश भगवान का पंचोपचार से पूजन करेंगे। गणेश भगवान को तो हम मंत्र बोलेंगे गणेश भगवान के, गजानम भूतगणादि सेवितम कपितजम्बूफलम चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, जिससे कि गणेश भगवान हमारे पूजन को निर्विघ्नम
पूरा करें, कोई विघ्न बाधा ना आए, मेरे व्रत पूरे हों। इसी तरह से मैंने सुबह ही संकल्प ले लिया था। संकल्प जरूर लेना चाहिए नवरात्रों में। तो जब गणेश भगवान का पंचोपचार पूजन किया जाता है, मंत्र से गणेश भगवान आपकी पूजा को सफल बनाते हैं और सफलता का आशीर्वाद लेना चाहिए, यानी कि गणेश भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए। फिर माँ की पूजा करेंगे, कलश की पूजा करेंगे और फिर जोत का पूजन करेंगे। जो हमारी अखंड जोत है हम उसका पूजन करेंगे। इसलिए अखंड जोत में मैं चावल के दाने जरूर डालती हूँ, क्योंकि जो हमारे अक्षत होते हैं ये 6 नहीं होने देते हमारी पूजा को, इसलिए इन्हें अक्षत कहते हैं। तो अखंड जोत में 5 दाने, 4 जो भी हैं आप, मतलब थोड़े से चावल ज़रूर डाल दीजिए उसमें। तो इस तरह से माँ का फिर हम मंत्रों से जाप करेंगे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। आप देख रहे हैं कि मैंने मंदिर के साइड में ही चौकी लगाई है और ज़्यादा पीछे कुछ डेकोरेशन नहीं किया है। आज माता शैलपुत्री का दिन है तो घी का भोग लगाया है। और ये जो भोग है ये लड्डू गोपाल हैं हमारे, उनका भी भोग लगाना होता है। तो मैं इसलिए इस बार मैंने ज़्यादा सजावट नहीं की है, क्योंकि अब मैंने लड्डू गोपाल की सेवा भी ले ली है, तो फिर लड्डू गोपाल की ठाकुर जी को भी थोड़ा सा समय दिया जाता है। तो हम इस तरह से, और आज मंगलवार भी है तो सुंदरकांड का भी पाठ किया था, क्योंकि नया साल शुरू हो रहा है और मंगलवार का दिन भी है, तो इसलिए फिर मैंने सुंदरकांड भी किया था कि हनुमान जी का भी हमें आशीर्वाद मिलता रहे। और फिर उसके बाद में दुर्गा सप्तशती का पाठ, नवाण मंत्र के जाप, सिद्ध कुंज का स्त्रोत, बहुत जो भी आप मतलब बहुत सिद्धियां इसमें होती हैं तो और लाभकारी होती हैं, तो बहुत शुभ होता है ये सब करना। तो मैं वो सब आपको बता रही हूँ। और जब भी हम माता रानी की ये पूजा करें, अब हमारे मांग में सिंदूर होना चाहिए, माथे पे बिंदी होनी चाहिए, हाथ में चूड़ियाँ जरूर होनी चाहिए। जब हम अपनी माता रानी को धूप लगाते हैं, सर नीचे लगाते हैं, तो हमारे सुहाग को भी आशीर्वाद मिलता है। तो हमें ये छोटी छोटी बातें मैं हमेशा अपनी वीडियो में आप लोगों को बताती रहती हूँ कि हमें श्रृंगार के साथ ही माता की पूजा करनी चाहिए। जब हम माता को धोख दें तो हमारे सुहाग की भी माँ आशीर्वाद दें, हमारे सुहाग की भी धोख लग जाए। वैसे हम जो भी कोई व्रत पूजा सब करते हैं तो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने सुहाग के लिए ही करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं अखंड जोत में जो घी है, ये मैं इसमें चावल पड़े हुए हैं, ये माता को श्रृंगार दिया है। ये जो आप डिब्बियाँ देख रहे हैं, तो इसमें मैं एक में मेवा रखी है माता के भोग के लिए, एक में कुछ पैसे रखती हूँ आरती में चढ़ाने के लिए, माता को चढ़ाने के लिए। तो फिर मुझे उठना नहीं पड़ता बार बार, मैं यहीं से माता को पैसे भी चढ़ा देती हूँ और इस तरह से माता का भोग। और ये जो भोग है इसको हम घर में ही परिवार सब मिलके प्रसाद खा लेते हैं। अगर कोई बच्चा मिल जाता है, छोटी कन्या मिल जाती है तो मैं उसको दे देती हूँ। नहीं मिलती है, आजकल कोरोना है, देने में भी डर लगता है, तो इसलिए फिर अपने परिवार में घर में ही खा लेते हैं। और दुर्गा सप्तशती का पाठ हमें जो हम करते हैं, तो मतलब मैं कहना चाहूँगी, वैसे मैं एक साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, तो मैं ये पहले इन चीज़ों को तभी मानती हूँ जब मतलब हम कोई लॉजिक के साथ ही मतलब हम करते हैं। जैसे कि हमारे बच्चे आजकल वो भी हम इन चीज़ों में हमसे आर्गूमेंट करते हैं। तो मैंने एक चीज़ देखी है, दुर्गा सप्तशती की जो भी हम पूजा करते हैं, या हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, या हम सुंदरकांड करते हैं, तो एक पॉजिटिविटी, एक एनर्जी हमें अंदर से, एक पावर आती है, तो अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं ये दुर्गा सप्तशती तो मैं बहुत सालों से पढ़ रही हूँ, बचपन से ही। मुझे याद भी नहीं है कि मैं कितने साल की थी जब मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था। और इस तरह से माँ की आरती पूजा सब करने के बाद फिर भोग बनाया है। भोग में सब्जी बनाई है और पूड़ियाँ बनाई हैं कूटू की, सब्जी बनाई है घिया की, तो लौकी की सब्जी बनाई है पतली सी बिल्कुल, और उसके साथ पूड़ी बनाई है कूटू की, सिंगाड़े आटे को मिक्स करके, और दही और सलाद। ये आज का व्रत का, फास्ट का जो हमारा फलाहार है वो है। वही लड्डू गोपाल को भोग लगाया है, ठाकुर जी महाराज को, और वही माता रानी को भोग लगाया है। जो भी मैं फलाहार में खाती हूँ वो मैं माता रानी को भोग लगाती हूँ। मेरी कई सारे व्यूअर्स पूछते हैं कि आप नमक की चीज़ों का भोग लगा देते हैं, तो हाँ, सेंधा नमक मैं खाती हूँ एक टाइम, और उसी का फिर मैं भोग लगाती हूँ। जो भी मैं व्रत में खाती हूँ उसी का मैं माता रानी को भोग लगाती हूँ। तो क्योंकि माता को हमने बुलाया है, जैसे हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो हम पूरी तैयारी पहले से करते हैं, वैसे ही हमें नवरात्रों की तैयारी पहले शुरू कर देनी चाहिए। जैसे हम अपने गेस्ट को अकेला नहीं छोड़ते हैं, वैसे हमें माता रानी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। कोई मजबूरी है तो अलग बात है, और फिर वैसे ही हमें उनका ध्यान रखना चाहिए जैसे हम अपने गेस्ट का रखते हैं, खाने का, सोने का, पहनने का, हर चीज़ का।
तो वैसे ही करना चाहिए। तो हमें माता रानी के 9 दिन अलग अलग भोग लगाने चाहिए। हमारे जो हिंदू धर्म को जो मानने वाले लोग हैं ना, वो चैत मास के में शुक्ल पक्ष के दिन जो भी ये नवरात्रि शुरू करते हैं, मतलब नवरात्रि कभी व्रत शुरू करना चाहो तो आप इनसे कर सकते हैं। जो मेरी माताएं बहनें पूछती हैं दुर्गाष्टमी के व्रत के बारे में, तो वो भी इसी अष्टमी से अष्टमी का व्रत उठा सकती हैं। तो ये साल का पहला त्यौहार होता है, तो हमें इस दौरान घट स्थापना जरूर करनी चाहिए और ज्वारे जरूर बोने चाहिए और कलश भी रखना चाहिए। पंच पल्लव जरूर रखने चाहिए। पंच पल्लव जो होते हैं वो पीपल, आम, जामुन, गूलर, बड़ के पत्ते होते हैं जो कलश के मुख पर रखे जाते हैं। और इसका मुख्य कारण क्या होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हमारे वंश बढ़ते हैं। हम जो पंच पल्लव कलश पर रखते हैं और सब भगवान देवताओं का उसमें हम आवाहन करते हैं, तो इससे हमारे वंश वृद्धि होती है। तो हमें वंश की वृद्धि के लिए कलश पर अपने पर ये पंच पल्लव जरूर रखने चाहिए। और अब मैं आपको बताऊंगी माता का भोग। तो हमें माता के भोग में क्या क्या रखना होता है 9 दिन तक। वैसे तो हम जो भी खाएं हमें वो ही रखना चाहिए, लेकिन हमें कुछ भोग ऐसे होते हैं जो डे के हिसाब से हम रख लेते हैं। जैसे जो भी व्रत होता है हमारा, तो उस दिन हम वो ही व्रत रखते हैं। दिन के हिसाब से भी भोग होते हैं और कुछ भोग हमारे ऐसे होते हैं वार के हिसाब से होते हैं। जैसे शनिवार होता है तो हम चने का भोग लगाते हैं, लेकिन हम चने व्रत में खाते नहीं हैं, तो हमें उस हिसाब से ही भोग लगाना होता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि हमें नवरात्रों में माँ के चरणों में गाय के घी का जरूर भोग लगाना चाहिए, उससे आरोग्य का और आशीर्वाद। दूसरे दिन हम शक्कर का भोग लगाएंगे, इससे आयु में वृद्धि होती है। फिर तीसरे दिन हम दूध और खोए की मिठाई बनी हुई होती है उसका भोग लगाते हैं, दुखों से मुक्ति मिलती है। मालपुए का भोग चौथे नवरात्रे को लगाया जाता है, इससे बुद्धि का विकास होता है। 5वें नवरात्रे को केले का भोग लगाते हैं, इससे हमें निरोगी काया मिलती है। फिर छठे नवरात्रे को शहद का भोग लगाते हैं, इससे हमें आकर्षण की शक्ति मिलती है। और फिर हम गुड़ का भोग लगाते हैं 7वें नवरात्रे को, उससे हमें शोक से मुक्ति मिलती है। आसमिक जो भी हमारे संकट होते हैं उनसे भी हमें मुक्ति मिलती है। फिर 8वें को जो अष्टमी होती है माता की, नारियल जरूर चढ़ाना चाहिए, संतान संबंधी परेशानियां दूर होती हैं, समस्याएं हमारी। और 9वें दिन हमें तिल का भोग लगाना चाहिए, यानी कि हवन जब हम करते हैं तो उसमें तिल का हवन करना चाहिए। इससे अनहोनी घटनाओं से हमें बचाव मिलता है और शत्रुओं की पराजय होती है। तो ये मैंने आपको बताए 9 दिन में हम जो भोग लगाते हैं वो। बाकी तो मैं आपको बताऊं कि नवरात्रों में हमें जो भी हम खाते हैं वो भोग लगाना चाहिए। जब हम ये व्रत रखते हैं तो घर का माहौल बदल जाता है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो घर में खुशहाली लेकर आती हैं। पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद प्रभु ने भी अपने बहुत सारे कर्म धर्म सब पालन किए थे, तो हमें भी करना चाहिए। हम तो इंसान हैं। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को बदल तो नहीं सकते, लेकिन सुकून के लिए अपनी ज़िंदगी को जियो और खुश रहो। माता रानी से मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे सारे सब्सक्राइबर की सब मनोकामना पूरी करे। जय माता दी। टिल देन बाय बाय। मैं और वीडियो भी लेकर आती रहूँगी नवरात्रों की।